स्टूडेंट, वेलकम टू केवीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, अब तक हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस में पिछले 4 लेक्चर में कोरिलेशन के बारे में, इसके रूल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सारी बातें पढ़ चुके हैं। साथ साथ हम लोग अब तक कार्ल पियर्सन के डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्पीयरमैन का रैंकिंग कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आपका है बट इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोबेबल एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना, ये संभाव्य विभ्रम। स्टूडेंट, ये टॉपिक हम लोग आज इस लेक्चर नंबर 5 में समझने वाले हैं। है क्या ये टॉपिक, इसके बारे में थ्योरी और साथ साथ इसका फॉर्मूला क्या है और इस पर एक प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्रोबेबल एरर हम लोग आज समझने वाले हैं, ये होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें प्रोबेबल एरर के बारे में, तो इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक थ्योरी कॉन्सेप्ट को उसके समझते हैं। याद करिए शुरू के क्लास में, थ्योरी के क्लास में, उसमें आपको बताए थे सैम्पलिंग, जो आपका चैप्टर था, चाहे इसमें सैम्पलिंग करते थे सेंसस का या फिर, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब एरिया हमारा बहुत वाइड होता है तो उस पूरे पॉपुलेशन का हम लोग एनालिसिस ना करके, पूरे पॉपुलेशन का हम लोग अध्ययन ना करके, बल्कि एक छोटे से पार्ट का हम लोग क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। एक छोटे से पार्ट, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा पॉपुलेशन हो गया, ये हमारा पूरा हो गया पॉपुलेशन, इसके अलग अलग हमारे एलिमेंट्स, अलग अलग हमारे फैक्ट होते थे, ठीक है। तो हम लोग पूरे को एनालिसिस ना करके इसमें से कुछ पार्ट को हम लोग क्या करते थे, चूज कर लेते थे, सैंपल कुछ हम लोग क्या करते थे, चूज कर लेते थे। फिर हम लोग इसका क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे, इसका हम लोग एवरेज निकालते थे, इसका मीडियन निकालते थे, मीन निकालते थे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते थे, और साथ साथ हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोरिलेशन हम लोग जो इसका निकाले, मीन्स पॉपुलेशन का नहीं बल्कि सैंपल का निकालते हैं, और इससे हम लोग कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन का। मतलब कि जो कोरिलेशन का मान आया है, जो वैल्यू आई है कोरिलेशन का सैंपल का, जरूरी नहीं कि वह चीज़ हमारा कोरिलेशन का वैल्यू हमारा पूरे पॉपुलेशन का है, क्योंकि ये पूरे वाइड आपका एरिया है, पूरे पॉपुलेशन है। तो उसमें क्या होता है, कुछ अंतर आ जाता था, कुछ कमी आ जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक बनाया है जिसे प्रोबेबल एरर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक हम लोग एक रेंज बना देते हैं। क्योंकि इसका हम लोग तो कोरिलेशन तो निकालते नहीं, बट यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल के कोरिलेशन के बेस पर हम लोग पूरे पॉपुलेशन का प्रोबेबल एरर निकालते हैं। एक रेंज बना देते हैं कि इसका रेंज क्या आएगा। जैसे सपोज करिए हम लोग इस सैंपल का कोरिलेशन निकाल दिए, सपोज करिए ये हमारा आ गया 0.8, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 0.8 आपका पूरा का पूरा ये हमारा जो आर का मान आया है वो हमारा पॉपुलेशन का भी हो। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना दिया जाएगा, रेंज बना दिया जाएगा फ्रॉम, जिसे मान लीजिए यहाँ पर इसने बना दिया 0.3 से 0.9, ये एक रेंज बना दिया कि ये रेंज हमारा, ये इसके आसपास हमारा क्या आना चाहिए आर का मान। तो प्रोबेबल एरर हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हम लोग रेंज बनाया 0.3 से 0.9 के बीच में, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को हम लोग प्रोबेबल एरर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। समझ में आ रहा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा बुक की भाषा में समझते हैं, बुक क्या कह रहा है आपसे। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, दोनों लैंग्वेज आपका है। संभाव्य त्रुटि एक सांख्यिकी शब्द है, ठीक, स्टैटिकल आपका क्या है, टर्म है, वर्ड है, जो केंद्र बिंदु के चारों ओर एक अंतराल की अर्ध सीमा को दर्शाता है। मतलब कि जो भी हमारे पास ये पॉपुलेशन था, ये हमारा पॉपुलेशन था, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा टर्म रहा हो, एलिमेंट्स कुछ भी रहा हो, ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी रहा हो, तो ये हमारा हो गया पूरा पॉपुलेशन हो गया। तो इस पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा पार्ट लेते हैं जो हम लोग बोलते हैं सैंपल, ठीक है, सैंपल लेते थे। और जो जो इसकी क्वालिटी आएगी, सारी क्वालिटी हमारे सैंपल में चली आएगी। इससे हम लोग मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, स्टैंडर्ड निकालते थे, और कोरिलेशन में आर का मान निकालते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो इसका मान निकाल लेते थे आर का मान फिर कंपेयर करते थे किसकी पॉपुलेशन के साथ। तो ज़रूरी नहीं कि जो सैंपल का हमारा साइज आया, जो सैंपल साइज में लिया था, उसका मान जो आर का मान आया है वो पॉपुलेशन से मैच करे। तो यहाँ पर
इसको मापने के लिए एक्चुअल वैल्यू, चूँकि पूरे पॉपुलेशन को हम लोग आर का मान तो निकालते नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेक्निक लगाते हैं जिसको हम लोग प्रॉबेबल एरर के नाम से जानते हैं। और इसमें एक रेंज मैंने पहले बताया कि रेंज बना देंगे, ये 3 से मान लीजिए मैंने एक 9 रखा था, ये रेंज बना देंगे, रेंज के हिसाब से चेक करेंगे कि क्या हमारा पूरे पॉपुलेशन का हमारा जो कोरिलेशन है वो सही है कि नहीं है। एक चूँकि एक एस्टिमेट बेस्ड होता है, आपको मालूम होगा कि स्टैटिस्टिक्स की जो भी वैल्यू होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, एस्टिमेट बेस्ड होते हैं, कभी भी एक्चुअल होते नहीं। तो यहाँ पर एक निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए इसको हम लोग करा है कि केंद्रीय बिंदु के चार और एक अंतराल की अर्ध सीमा को क्या करता है, सॉल्व करता है, जहाँ वितरण के आधे मान का अंतराल के भीतर और आधे बाहर आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा हमारा इसके इन या आउट हो। इसका यूज जो होता है वो परिवर्तनशीलता, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी की बात कर रहा है, को मापने के लिए किया जाता है। सॉरी, विशेष रूप से सहसंबंध गुणांक जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी, ये उस सीमा को इंगित करता है जो मैंने ये रेंज बना दी है, ये क्या मैंने एक सीमा एक रेंज बना दी 0.3 से 0.9 के बीच में, इंगित करता है जिसके भीतर वास्तविक मान रहने की उम्मीद है। मतलब हम लोग एक रेंज बना देते हैं, एक रेंज बना दिए 0.3 से 0.9 के बीच में, किसी के आसपास अगर हमारा मान आ रहा है पूरे पॉपुलेशन का, तो ये माना जाएगा काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, रहने की उम्मीद है। एक समान वितरण के लिए ये 0.6745 पॉइंट ये फिक्स बेस का एक नंबर दिया है, मानक विचरण के गुणनफल की क्या होता है, इक्वल होता है। तो इंग्लिश में देख लीजिए क्या करा है, ये प्रोबेबल एरर इज स्टैटिकल टर्म दैट रिप्रेजेंट द हाफ रेंज ऑफ इंटरवल अराउंड द सेंटर वैल्यू या सेंटर पॉइंट। कि प्रोबेबल एरर जो होता है पूरे से एक स्टैटिकल टर्म है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ रेंज ऑफ इंटरवल, जो पूरे एक वर्ग अंतराल की आधी या आधे भाग को क्या करता है, पूरे केंद्रीय बिंदु की ओर क्या करता है, इसको शो करता है। वेयर द हाफ वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉल विद इन द इंटरवल हाफ ऑफ आउटसाइड। जरूरी नहीं कि ये आधा हमारा क्या हो, जो हमारा बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो आधे भीतर की रहेगा और आधे अंदर की ओर होगा। फॉल आउटसाइड इट यूज टू मेजर द वेरिएबिलिटी, ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी को मापने का कार्य करता है, वेरिएबिलिटी को मापने का कार्य करता है। ओके, और साथ साथ क्या करता है, रिलायबिलिटी जो उसकी विश्वसनीयता है, उसकी रियलिटी को क्या करता है, सॉर्ट करता है। A particular correlation coefficient by the indicate the range within the true value of the spectra of the light. ठीक है, for the normal distribution is r equal 0.6745 time of the standard deviation। मतलब ये क्या करता है, विशेष रूप से जो हमारा कोरिलेशन हमारा कोफिशिएंट होता है उसके एक टाइम लिमिट को क्या करता है, ये उसके रेंज को क्या करता है, शो करता है। और इसी के बीच में क्या होता है, इसके जो मान होता है, ये जो इंडिकेट करता है रेंज, इसके मान को क्या करता है, दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, ये जो का मान होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो कि हम लोग प्रोबेबल एरर में उसका यूज करते हैं 0.6745। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन की क्या होता है, ये इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा से पूछता नहीं, बस थोड़ा से थ्योरी पूछता है शॉर्ट में, बहुत लॉन्ग में नहीं पूछता है। इसके फार्मूले हैं, इसी कुछ फार्मूले हमारे हैं प्रोबेबल एरर के। ये हमारा प्रोबेबल एरर रिलेशन को रिलेशन करें 0.6745 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर रूट में एन, ये फार्मूला स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा क्या है, प्रोबेबल एरर का फार्मूला है। सर ये क्या है 0.6745, बस उसी में ध्यान रखिए फार्मूले हैं। ये एक प्रकार से कभी कभी हम यहाँ पर 2/3 का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 2/3 का मान के आसपास का ये वैल्यू होता है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ये बोलता है कि 0.6745 आर इक्वल टू 2/3। तो अगर कभी आपसे कह देगा कि इसके स्थान पे ये रखना है तो 2/3 भी आप रख सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट में एन। सर ये आर का मान क्या है, आर का मतलब वही कोरिलेशन है, वही कोरिलेशन है जो लोग निकालते थे चाहे स्पीयरमैन के थ्रू चाहे कॉर्पोरेशन थ्रू। सर एन क्या है, एन का मतलब क्या है, नंबर है। ठीक है, रूट में ध्यान रखिएगा। और इसका जो अपर लिमिट होता है लोअर लिमिट, जैसे ये मैंने बताया रेंज, ये मैंने 3 से ये मैंने क्या होता है 0.9, तो ये हमारा हो गया अपर लिमिट। ध्यान रखिए ये हमारा क्या हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट आर में क्या होता है, प्रोबेबल एरर के मान को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए
आर का जो मान होता है उसे प्रोबेबल एरर को जोड़ते हैं, और जो लोअर लिमिट होता है ये हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट, ये हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट। इसमें आर के मान में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये ध्यान रखिए, इसका एक रेंज बनाया गया है, ठीक है, इसका एक रेंज बनाया गया है कि जो लोअर लिमिट होगा उसमें आर के मान में प्रोबेबल एरर को हम लोग माइनस करते हैं। मतलब आप यहाँ से फार्मूले बना सकते हैं, थ्योरी बना सकते हैं कि प्रोबेबल एरर हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेशन के मान में कुछ को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो ऐसा मान मिलता है, एक ऐसी वैल्यू में फाइंड आउट होती है जो पूरे पॉपुलेशन के क्या करता है, कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट करने का प्रयास करता है। एक्चुअल तो कह नहीं सकते, लेकिन एक क्राइटेरिया बन जाता है जो उसी के विद इन क्राइटेरिया के अंदर कोरिलेशन का मान आने की संभावना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम लोग इसको समझें, इसको एक फार्मूले में समझें तो बेटर होगा। आइए एक सवाल लेते हैं, स्टूडेंट इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे ये देख लीजिए, कहाँ गया, तो स्पीयर मैन है, हाँ ये इसमें ये क्वेश्चन लास्ट के हम लोग लेक्चर नंबर दूसरे में या तीसरे में इसको सॉल्व कराया था, याद करिए। आप इसको उठा के कॉपी अपना देखिए। आई थिंक ये मिसिंग का सवाल था, मैंने इस पहले मिसिंग को सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद जो आर का मान आया था, आप नोट्स उठाएंगे तो मिलेगा, इसमें हम लोग सॉल्व किए थे 0.95। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व किए थे, आर का जो मान आया था, देखो इसमें कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन निकाला गया था, तो आर का मान क्या था, 0.95। अब ये असंख्यक गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब ये बराबर कितना हो गया, 10। बस यही मान आपको रखना है, यही मान आपको रखना है। देखो, तो अगर हमें इसका निकालना हो पी का मान निकालना हो तो रखिए 0.6745 इंटू 1 माइनस आर, आर का मतलब अब वह कितना आ गया, 95। अब स्टूडेंट क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, पावर बाई 2 अपन पूरे एक बटे क्या, एन मतलब संख्या क्या, 10। इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका प्रोबेबल एरर का मान निकल जाएगा। आइए सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, तो 0.6745 इंटू हो जाएगा ये 1 माइनस, अब इसमें 0.95 का स्क्वायर रूट करेंगे, 0.95 का हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो 5 का 25, 9 का 9, 90, लो भाई 0.9025, क्या निकल गया, 0.9025। ठीक है स्टूडेंट, आइए चेक करके देख लेते हैं हम लोग भी। 0.95 इंटू 0.95, यस सही है। चलिए स्टूडेंट ये हो गया। अपन देखिए रूट में आपका 10, रूट में अगर 10 को तोड़ेंगे तो आएगा 3.16 समथिंग, बस इसी को सॉल्व कर दो पूरा, तो 0.6745 इंटू, अब इसमें संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1 में से आपको माइनस कर देना है 0.9025, तो स्टूडेंट ये आ रहा है आपका पॉइंट आ रहा है 0975 अपान 3.16। तो स्टूडेंट इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6745 इंटू 0.0975 और इसमें फिर डिवाइड करना आपको 3.16 से, तो स्टूडेंट ये आपका लगभग आ जा रहा है, पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो 0.020 लगभग 8, ये हमारा हो गया प्रोबेबल एरर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, प्रोबेबल एरर से वैल्यू निकल गया। फिर इसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंट को मापने के लिए, जांचने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा जो आर का मान है प्रोबेबल एरर से 6 टाइम 6 गुना कम है या 6 गुना ज़्यादा है या उसी के रेंज के आसपास है, तो हमारा इससे हम लोग क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट करके चेक करते हैं और इसको इंटरप्रेट करने का काम करते हैं।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका प्रोबेबल एरर, इसके बारे में थ्योरी। और कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन भी देता है सॉल्व करने के लिए, तो इसका सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर आपका इस प्रकार था। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।